हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में यहीं पर थे। ठीक है, क्या थे? उद्देश्यवाचक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। इसको हमने समाप्त करते हुए कहा था कि अगले दिन मिलेंगे तो स्वरूप बोधक और संकेत बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं, टाइम टाइम फिश मिटाने का काम करते हैं और अगले टॉपिक की ओर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, संकेत वाचक समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ चलेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा संकेत वाचक समुच्चय बोधक व्यधिकरण अव्यय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हो जाएगा कि संकेत वाचक, क्या देखेंगे दोस्त? संकेत वाचक, संकेत वाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, हाँ। चलिए तो इसकी हम लोग देखते हैं क्या परिभाषा। संकेतवाचक या संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय जो है, इसकी हम लोग देखेंगे परिभाषा। ठीक उसी तरह से उदाहरण भी देखेंगे और इसका वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। ठीक है, हाँ तो देखिए कि हर दिन मैं जाते जाते आपको एक छोटी सी पंक्ति देकर जाता था, लेकिन इस बार मन कुछ बदल गया। आज मैं आपको कुछ पंक्ति जो सुनाऊंगा, आगे ही सुनाऊंगा, कि जो छोटी सी पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा क्या होती है इस पंक्ति में। होता क्या है कि इसको देख लेते हैं। बहुत अच्छी पंक्ति है कि अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो, जितने भी हो मिलकर वार कर लो। अभी वक्त नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लो, जितने भी हो मिलकर वार कर लो। हम हम इतने भी गमगीन नहीं हैं कि तुम्हारे हर वार से टूट जाएंगे। हम हम वो परिंदे हैं जो तुम्हारे हर वार से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, यह पंक्ति जहां पर लगाएंगे अच्छी प्रकार से लग जाएगी। अपनी मंजिल के लिए लगाइए, या किस्मत के लिए लगाइए, या मेहनत के लिए लगाइए, या किसी व्यक्ति को पाने के लिए लगाइए, या अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए लगाइए। ठीक, तो चलिए, हमारी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो लिखिए कि वे अव्यय शब्द, लिखिएगा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे अव्यय शब्द। ठीक है, वे अव्यय शब्द, आराम से लिखिएगा कि वे अव्यय शब्द जो किसी वस्तु, ठीक है, वे अव्यय शब्द जो किसी वस्तु, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति कामा स्थान। एक शब्द में हम इसको संज्ञा भी कह सकते थे, कि नहीं कह सकते थे? दिमाग लगाइए। हाँ, वे अव्यय शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा अथवा शर्त अथवा शर्त आदि शर्त आदि की ओर की ओर संकेत करें, की ओर संकेत करते हैं। पूरा लिखिएगा, संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक, उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कहा क्या कि वे अव्यय शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा शर्त की ओर क्या करते हो? संकेत करते हो, उन्हें
संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत आएगा क्या, उदाहरण में देखिएगा, बहुत साधारण है, एकदम साधारण सा इसका उदाहरण मिलेगा आपको, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपका दिमाग हो जाएगा क्या, माथापच्ची। दिमाग माथापच्ची होने का मतलब कि एक ही रहेगा, अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ लगा सकते हैं। दो ठो रहेगा, अलग अलग लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे। एक आगे लगा सकते हैं, एक पीछे लगा सकते हैं, एक आगे लगा सकते हैं, एक बीच में लगा सकते हैं, दोनों को आगे लगा सकते हैं, दोनों को बीच में लगा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यकता के अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण देखिए, यदि पहिलका वाला मिलेगा, यदि तो, यदि तो। अब देखिए, अगर कहीं पर इकामा हटाकर आपको ऐसा मिले, ऐसे लगा हुआ योजक चिन्ह के साथ, तब वो सही है। कामा के साथ मिले तब भी सही है। चलिए अगला वाला क्या मिल जाएगा, मिला है यदि तो, फिर एक मिल सकता है जो, और ये क्या मिलेगा, सो, जो सो, ठीक है। अगला वाला क्या मिलेगा, जब तब। अगला वाला मिलेगा आपको जब तब, जब तब, ठीक है। हाँ, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, 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 एक ठो मिलेगा तथापि, ठीक है। चलिए इन सब का हम लोग देख लेते हैं वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि नहीं होगा। पहले बात देखना है कि ये पूछेगा कि संकेतवाचक समुच्चय बोधक व्यधिकरण अव्यय है, मान लेते हैं, लेकिन कोई पूछ दिया कि अगर है तो इसका प्रयोग करके बता दीजिए, तो आसानी से भाषा में इसका प्रयोग करके उनको बता दीजिए, फिर हो जाएगा सही। लिखिए कि यदि वह दौड़ता तो, यदि वह दौड़ता या दौड़ती, यदि वह दौड़ती तो दौड़ जीत जाती, यदि वह दौड़ती तो दौड़ जीत जाती, यदि जीत जाती, यदि वह दौड़ती तो दौड़ क्या करती, जीत जाती, ठीक है। यदि वह दौड़ती तो दौड़ क्या करती, जीत जाती। कैसे पता चला, संकेत कर रहा है कोई, अगर आउ दौड़त तो दौड़ जीत गई होती बिटिनी, ठीक है। नहीं कहते हैं गांव में, अरे बिटिनी चल काम है करे क्या। यदि अगर उ दौड़ले होत तो उ दौड़ का कह देले होत, जीत गई होत, ठीक है। अगला वाला उदाहरण क्या मिल जाएगा कि जो करोगे, जो करोगे, जो करोगे सो पाओगे, जो करोगे सो पाओगे, मतलब कि जैसन करबा वैसन पैबा, ठीक है। ये आपके गांव में बहुत मिलता है कि जैसन करबा वैसन पैबा, जौन करबू वो तोरे आगे आई, ठीक है। अगला वाला क्या मिलेगा कि एक हुआ एक दो, आयु हो गया जब तब, ठीक है। जब मैं जाता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अलग सा थोड़ा उदाहरण लिख लीजिए कि अगला वाला उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए कि जब वह मेरे घर आती है, जब वह मेरे घर आती है, जब वह मेरे घर आती है तब तब मैं उसे लेने जाता हूँ, लेने जाता हूँ। कोई एक व्यक्ति है, कोई दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि जब वह मेरे घर आती है तब मैं उसको क्या करता हूँ, लेने जाता हूँ। देखिए जब और तब शब्द मिल गया, यद्यपि और यद्यपि का देख लीजिए, तथापि का भी देख लीजिए। चलिए हाँ अगला वाला, हाँ
यद्यपि, इसका उदाहरण लिखिएगा कि यद्यपि, यद्यपि वह मेरे घर, मेरे घर समय से आता, समय से आता तो देर नहीं होती, समय से आता तो देर नहीं होती। ठीक है, यदि वह मेरे घर क्या करता, समय से आता तो देर नहीं होती, समय से आता, आता तो देर नहीं होती। इसके स्थान पर आता तो के स्लैश करके भी लिख सकते हैं यद्यपि, यद्यपि वह मेरे घर समय से आता, यद्यपि देर नहीं होती। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो हुआ क्या, यह हमने आपको बताया, यहां तक बताया। तथापि के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तथापि आपके लिए क्या करना है, बनाना है, और आप लोग इसको क्या करेंगे, तथापि को बनाएंगे, वाक्य उसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जल्दी करिए, इसको मिटाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक इसको स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बचा क्या है, संकेत हो गया, तो आपका बचा होगा उद्देश्य, उद्देश्य नहीं हो गया है, बचा होगा स्वरूप बोधक। जल्दी करिए, मिटाते हैं आगे। अंतिम बनेगा स्वरूप बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति और अंतिम बार इसका उदाहरण, और इसके बाद आपका अविकारी शब्द हो जाएगा समाप्त, लेकिन एक थे बचा रहेगा, उसको भी हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है, सुनिएगा कि क्या बचा है अंतिम वाला, स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय ना। चलिए आइए देखिए, स्वरूप बोधक या वाचक दोनों होगा, स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक अव्यय। परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा हो जाएगा, क्या होगी परिभाषा की, जिन अव्यय शब्दों की सहायता से या मदद से, ऐसे बना सकते हैं, बहुत परिभाषा बनेगी, लिखिए पहले। जिन अव्यय शब्दों, जिन अव्यय शब्दों की सहायता से, जिन अव्यय शब्दों की सहायता से मुख्य वाक्य का, ऐसे लिखिए, जिन अव्यय शब्दों की सहायता से मुख्य वाक्य का, मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, मुख्य वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है, उसे उसे स्वरूप बोधक व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, कहते हैं। काम समाप्त हुआ। इसका परिभाषा देखेंगे हम लोग, क्या करें, अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, फिर उसका हम लोग करेंगे वाक्य में प्रयोग। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं मेरे दोस्तों उदाहरण, उदाहरण देख लेते हैं, फिर करेंगे उसका वाक्य में प्रयोग। चलिए, अब इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, उदाहरण देख लें, उदाहरण में क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। तो उदाहरण में आप लोग बहुत मिलेगा, मानो मिलेगा, मानो, अर्थात, मानो, अर्थात, आगे लिखिए, मानो, अर्थात, और आपको क्या मिल सकता है, मिल सकता है यानी शब्द का नाम सुने होंगे आप लोग, मानो, अर्थात, यानी। ठीक है, इन शब्दों का हम लोग करते हैं प्रयोग। जब प्रयोग कर लेंगे, यदि देख लेंगे कि हो जा रहा है, अगर अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तब तो यह क्या होगा, आपका स्वरूप बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। यदि नहीं अर्थ स्पष्ट हो रहा है,
तब यह काहे के लिए होगा, नहीं होगा, काम समाप्त। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका प्रयोग करके। लिखिए कि धान की फसल लहलहा रही है। धान की फसल, धान की फसल लहलहा रही है, लहलहा रही है। धान की फसल लहलहा रही है, पूर्ण विराम नहीं। धान की फसल लहलहा रही है, अर्थात बारिश अच्छी हुई है, अर्थात बारिश अच्छी हुई है, बारिश अच्छी हुई है। धान की फसल क्या कर रही है, लहलहा रही है ना, अर्थात लगत है कि भैया बारिश जो ये का बढ़िया भइल है। ठीक है, धान की फसल क्या कर रही है, लहलहा रही है, अर्थात बारिश अच्छी हुई है। ठीक है, अगला वाला लिखिए। सभी लोग, लिखिए इसका उदाहरण अगला। सभी लोग, सभी लोग हंसते हुए, हंसते हुए लौट रहे हैं, यही होगा। सभी लोग हंसते हुए लौट रहे हैं, सभी लोग हंसते हुए लौट रहे हैं, अर्थात हमारी टीम जीत गई है। सभी लोग हंसते हुए लौट रहे हैं, अर्थात हमारी टीम जीत गई है, जीत गई है। क्या कर रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, हंसते हुए लौट रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी टीम क्या हो गई है, जीत गई है। कैसे पता चला है, अर्थात शब्द के द्वारा। किस शब्द के द्वारा, अर्थात शब्द के। अगला वाला लिख लीजिए। एक का शब्दों में दोनों का प्रयोग, एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए कि तुम भी खेलने जाओगे, तुम भी खेलने जाओगे, तुम भी खेलने जाओगे, तुम भी खेलने जाओगे, यानी नहीं मानोगे, यानी नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। नहीं हो पाया, दोनों का प्रयोग नहीं हो पाया ना। चलिए अगला में कर देते हैं, अलग अलग चार्ट हो जाएगा। उदाहरण किस शब्द के द्वारा पता चला, यानी तू खेलने जेबे, एक मतलब मनबे ना, चल मम्मी से चाहे पापा से कब खपसई बा का कचाई करते हुए। चल 8, अगला वाला लिखिए। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, मानो आग जल रही है, मानो आग जल रही है, जल रही है। आज क्या है, बहुत गर्मी है, मानो क्या जल रही है, आग जल रही है। आज क्या है, बहुत गर्मी है, मानो आग क्या कर रही है, जल रही है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कक्षा को धीरे से समाप्त करने का काम करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि यह हमारी कक्षा क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, तो हमारा बचा क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय बचा है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों के लिए हर बार पंक्ति छोड़कर जाता हूं, तो इस बार भी पंक्ति छोड़कर जाता हूं। ये दुख से भरी पंक्ति है कि होता क्या है, एक छोटी सी पंक्ति है, उसको देखने का प्रयास करिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा कि प्यार करने की आसनाई में, प्यार करने की आसनाई में हम भी रोए हैं दिल लगाई में।
प्यार करने की आशनाई में हम भी रोए हैं, दिल लगाए में अपना सुख चैन दे के आए हैं, एक लड़की को मुंह दिखाई।